कार्यभार संभालते हुए नेवर की ये पहली गेंद ऑफ के बाहर ड्राइव किया इस मर्तबा, लेकिन सीधे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ टहलते टहलते चलते चलते एक रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला। यहाँ पर संदीप ने टीम का खाता खोला एक रन बगैर किसी नुकसान के। जो दर्शक यहाँ पर लंच के बाद या जो दर्शकों ने अपने YouTube थोड़ी सी देर के बाद चालू किए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रतियोगिता का चौथे दिन का दोपहर का सत्र का ये महत्वपूर्ण मैच एक रन बगैर किसी नुकसान के। संदीप तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जो खाली इलाका था, लेकिन सही ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में और बॉलर सब धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर। फील्डिंग का नजारा देखिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइडिश पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक वाइडिश पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। ऑफ साइड पर फील्डिंग का नजारा, ऑन साइड पर इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद गई वाइड गली में। एक आसान सा कैच लपक लिया, विकेटों का पतन जारी। पहला करारा झटका यहां पर अश्वमेध पेड़गांव को। एक रन एक विकेट के नुकसान पे। शिवा खांडेकर की ये पारी समाप्त हुई कि ऐसी गेंद जो ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ढंग से कनेक्ट नहीं हुई। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और गेंद उछल पड़ी शॉर्ट गली पर। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर आते उन्होंने आसान सा कैच लपक लिया, तो विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। एक रन एक विकेट में नुकसान पे। 8 ओवर का सीमित ओवर का मैच। जब हम कमेंट्री बॉक्स में रहते तब चर्चा करते कि 8 ओवर में कितने रन बनने चाहिए स्कोर बोर्ड पर, तो अपेक्षा की जाती है कि 75-80 एक सेफ स्कोर हो जाता है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन कभी कभी ये स्कोर भी काफी कम दिखाई देता है। लेकिन जो एक सम्मानजनक स्कोर का जहां तक सवाल, 80 रन एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा इस विकेट पर। फ्लैट विकेट है, गेंद काफी आसानी के साथ बल्ले पर आ रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रही पिछले 3 दिन से। ये आज प्रतियोगिता का ये चौथा दिन चल रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल बावड़ा में, लगभग एक तरह का फीवर से चढ़ गया है और क्रिकेट के प्रति बहुत ही प्यार है यहाँ पर। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, सब कुछ अपने भूख तान हड़प के यहाँ पर देखने के लिए आते, और कोल्हापुर वासी उनके लिए कोई और नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस इस प्रतियोगिता को, और क्यों ना हो, बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर एक बार संदीप तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हवा में, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट गिरी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के ठीक सामने आई। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब गेंद हवा में जाती है तो टू माइंड हो जाते हैं, डबल माइंड हो जाता है फील्डर के सामने, गेंद को लपके या वन बाउंस कलेक्ट किए, लेकिन आखिर के वक्त में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ने अपना इरादा बदल लिया, वन बाउंस कलेक्ट कर दिया। इस बीच एक रन पूरा कर लिया। इस बीच सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। बहुत ही अच्छा ओवर, नफातुला ओवर चलता हुआ, सटीक गेंदबाजी जिसे क्रिकेट में कहा जाएगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। संदीप तैयार, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, बैट एंड पैड साथ रखा, सही सम्मान दिया गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और बॉलर्स अब धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर। लीग मैच ये चल रहा है, इससे पहले 2 टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। उस टीम के बारे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये लाइव अब ये जो प्रतियोगिता ये मैच चल रहा है उसके बारे हम चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। दोनों टीम के लिए करो या मरो की ये परिस्थिति। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया, जब तक आते मिड ऑन से फील्डर गेंद को फील करते, लेकिन एक रन को रोक नहीं पा सके। इस सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ, एक नफातुला, एक सफल ओवर, एक बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त हुआ। एक पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे स्कोरर सलीम भाई हर एक गेंद, हर एक मिनट का हिसाब किताब रख रहे, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग का काम संभाल रहे। और फिर एक बार मैं बता दूं उन दर्शकों के लिए जो दर्शक यहाँ पर लंच के बाद यहाँ पर आए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं,
प्रतियोगिता का चौथा दिन का दोपहर का सत्र का ये महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। 8 ओवर में निश्चित रूप से मेरे ख्याल से अशोक को 75 रन या 80 रन बनाने चाहिए। अगर एक कुछ सम्मानजनक लक्ष्य देना चाहते हैं, एक सम्मानजनक टास्क देना चाहते हैं सामने वाले टीम को, तो 75 रन 80 रन बनाना ही चाहिए और कोई चारा नहीं उनके सामने। लेकिन क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काफी दूर की बात है, मात्र 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है और स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स के एंड की ओर से देवा के हाथ में गेंद अब सौंपी जा रही है। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। देवीदास की गेंद, शॉर्ट अप लेन गेंद, पटकी हुई गेंद और आउट। गेंद को स्मैश करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनार लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। दूसरा करारा झटका यहां पर अशोक पेड़गांव को। 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब निश्चित रूप से अब एक काफी परेशानी के बादल निश्चित रूप से मंडराएंगे जो अशोक पेड़गांव के डगआउट में निश्चित रूप से, और उसका पूरा श्रेय पहले संदीप पाटिल को और उसके बाद देवनार पडियार को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे दोनों बॉलर्स। ये जो अश्वमेध वडगांव के जो प्रारंभिक बल्लेबाज है मेरे ख्याल से अब पैबल में लौट चुके हैं। डॉक्टर मेडिकल एंड की ओर से पहला जो एंड था मार्केट एड, उस एंड से संदीप पाटिल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, सटीक गेंदबाजी। क्रिकेट के भाषा में जिसे 3 चौड़ाई गेंदबाजी करना पड़ता है, गुडलैंड स्पॉट और शॉर्ट पिच, इसके बीच में जो दायरा रहता है उसके इर्द गिर्द में गेंदबाजी जब बॉलिंग करते उसे 3 चौड़ाई गेंदबाजी कहा जाती है। इस तरह की गेंदबाजी एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा करते थे, लेकिन इस तरह से आजकल ये गेंदबाजी काफी कम दिखाई देता है और उसका परिणाम यह है कि आजकल टी20 का काफी जमाना है। वडियार अब देवीदास अब तैयार मेडिकल एंड की ओर से, और अब सामना करेंगे नए बल्लेबाज इमरान इनामदार। इमरान अंपायर से गार्ड लेते हुए, शायद लेग स्टिक गार्ड होगा। फील्डिंग का नजारा, एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, मिड ऑन, मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग। और सर्कल के बाहर जो 2 फील्डर्स है, एक डीप पिच पॉइंट है और एक मेरे ख्याल से डीप मिड विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छी गेंद थी, आउट स्विंग गेंद थी। हालांकि पहले को गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, आखिर के वक्त में अपना इरादा बदल लिया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में। स्कोर यहां पर रुका हुआ कुल मिलाकर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था 1 की ओर पर, दूसरा विकेट गिरा 3 की ओर पर। देवीदास तैयार। शांत क्रिकेट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जोखिम नहीं, और कोई जोखिम पर स्ट्रोक अभी तक देखने को नहीं मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्टीयर किया, इस मरतबा जहां गेंद जा रहा है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन क्षेत्र में, और ये 4 रन। बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद की, बैकफुट पर गए और गेंद को स्टीयर किया, गली और पॉइंट के बीच में से गेंद गोली के रफ्तार से निकल पड़ी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अभी इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, कोई हड़बड़ाहट या कोई जोखिम भरा या कोई रिस्की स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने कहा गेंद को स्टीयर किया, खाली इलाका था और खाली इलाका एक अच्छा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 7 2 विकेट के नुकसान पे, 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया, फिर एक बार स्क्वायर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के द्वारा, जहां पर कम से कम उन्होंने 2 रन को बचा लिया, 1 रन को लेकिन रोक नहीं पा सके। इस सिंगल के साथ 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 8 2 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, पहले अच्छी गेंदबाजी, उसके बाद अच्छी फील्डिंग, उसके बाद अच्छी बैटिंग। अच्छा, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अब ये कहना पड़ेगा कि अब निश्चित रूप से कुछ इरादे अब बदले होंगे पेड़गांव के बल्लेबाज ने। लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए, कलाई के साथ गेंद को मोड़ा मिड विकेट क्षेत्र में, कलाई का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहां पर बल्लेबाज के द्वारा।
निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। एक ज़माने में ये जो कलाई का जो मोड़ रहता है, क्रिकेट में अहम भूमिका रहती है कलाई की। जब-जब आप विद द टोस खेलते हैं, जब-जब आप स्क्वायर लेके बगल से या फाइन लेके बगल से ग्लांस करते, तो कलाई का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ कुल मिलाकर 9 रन। आखिरी गेंद ऑप्शन के बाहर उठा दिया, एक चांस हो सकता था वहां पर। गेंद जा रही स्वीपर कवर क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने, दूसरा रन भी मुकम्मल किया। जब तक आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ तीसरा रन भी मुकम्मल किया। इस 3 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 12 2 ओवर के पश्चात। इम्राम इनामदारांनी जर सलग 2 षटकार मारले तर त्या षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे। सुरेश कांबळे यांच्या 500 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल इम्रानला, सलग 2 षटकार मारलेत। धन्यवाद। तो 12 रन मुकम्मल हो चुके। देखिए क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि जब आप पावर प्ले का जब इस्तेमाल करते हैं पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, पहले ओवर में संभल कर डट कर खेलने की कोशिश रहती है। विकेट को चेक करना चाहते थे, जो विकेट रहता है किस तरह से विकेट है। पहले ओवर में संभल के बल्लेबाजी की थी, पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ। कितने रन आए मुजर भाई? दूसरे ओवर में कितने रन आए? 9 रन अर्जित किए थे। अश्वमेध पेट वडगांव टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कभी कभी क्रिकेट में टॉस जीतने के बाद क्या करे, ये यक्ष प्रश्न हो जाता है कप्तान के सामने। पहले बल्लेबाजी करे या पहले फील्डिंग करे, ये हो जाता है। लेकिन आखिर के वक्त में कप्तान एमजे फर्नीचर के कप्तान ने अपना जो इरादा वो बदल लिया था। अब ये कहना पड़ेगा कि अब टॉस हारने के बाद अब देखना होगा कि उनके बॉलर्स किस तरह से प्रदर्शन करता। पहला ओवर काफी बहुत ही बढ़िया था, बॉलिंग में परिवर्तन, राहुल दबड़े के हाथ में गेंद, नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के मिडिल स्टंप पर गेंद थी, काफी बाहर थी, इतनी बाहर थी कि गेंद, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट से सुशील दोषी के शब्दों में कहा जाए तो गेंद पंजाब टू हरियाणा काफी बाहर थी। अंपायर ने अपने हाथ समानांतर कर लिए, एक्स्ट्रास ने अपना खाता खोला, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए 1 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग में परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि अभी मेरे ख्याल से पावर प्ले खत्म हो चुका है, 2 ओवर का पावर प्ले, और अब 4 खिलाड़ी, मेरे ख्याल से 5 खिलाड़ी कम से कम दायरे के बाहर। दबड़े तैयार, दूर वाली छोर से, मार्केट एंड से, ऑप्शन के बाहर उठा दिया, आसान कैच हो सकता है, और एक आसान लॉलीपॉप कैच लपक लिया। ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को ड्राइव किया लेकिन मिस टाइम हुआ, गेंद ने ऊपरी किनारे लिया, टॉप एज लिया और गेंद सीधी उछल पड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में। तीसरा करारा झटका। अब ये इमरान की ये पारी समाप्त हुई। पहला विकेट एक पड़ियार और उसके बाद अब राहुल दबाड़े को दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेन से गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी की, हर एक गेंद खेलने के लिए मजबूर किया यहां पर बल्लेबाज को, और यह भी मजबूर किया, गलत स्ट्रोक खेलने के लिए भी मजबूर किया, और देखते देखते पारी सिमट गई। मार्केट एंड की ओर से अब राहुल दबड़े, अब मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए वो राउंड विकेट आ रहे हैं।
बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, बैटर पैड साथ रखा और एक विश्वास के साथ बॉलर के ठीक सामने खेला और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। बॉलर्स अब धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी कड़ी धूप यहाँ पर मैदान पर 28-29 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन ये इस धूप की कौन परवाह कर रहा है। एक बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राहुल तैयार, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद थी, चेंज इन पेस जिसे कहा जाता है क्रिकेट में। धीमी गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले। पहले से गेंद को खेल बैठे थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारे ले गया, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट थर्ड मैन पर और एक आसान रन इस बीच दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इस सिंगल के साथ मुकेश ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मुकेश जो टीम के कप्तान है और अब निश्चित रूप से उनके सिर के ऊपर काफी कुछ दारोमदार रहेगा। हालांकि परेशानी के बादल निश्चित रूप से मंडरा रहे, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफी खतरनाक साबित होता है। ऑफ स्टंप के बाहर ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टर्न लिया, यहां से हमसे ढंग से दिखाई नहीं दी, लेकिन ये गेंद इस बीच डॉट गेंद निकल पड़ी। लेग ब्रेक गेंद थी, हालांकि ऑफ ब्रेक के हिसाब से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफी टर्न भी हुई थी, लेकिन उतनी टर्न नहीं हुई जाके आगे जाके अंपायर अपने हाथ समानांतर कर ले। स्कोर यहां पर रुका हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दबड़े तैयार, फास्टर गेंद, चेंज इन पेस, फिर एक बार एक जोरदार गेंद थी, खतरा हो सकता था। यदि गेंद सीधी स्टंप पर आकर लड़खड़ाती तो काफी खतरनाक साबित हो सकता था कप्तान मुकेश शिंदे के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच एक रन हड़बड़ाहट के साथ पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ तानाजी सलगर का स्कोर, व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 3 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग में परिवर्तन चाहते, देखिए अब वाइडिश लॉन्ग लेग के जो फील्डर थे उन्हें अब बराबर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर खड़ा किया है। हल्का सा परिवर्तन फील्डिंग में। पांच फील्डर सर्कल के बाहर है। ऑफ स्टंप के बाद बहुत ही बढ़िया ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव किया, सिर्फ देखते रह गए। यहां पर बल्लेबाज कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद सीधी गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। नजाकत भरा स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक था। जब गेंद को खेल बैठे तभी एक तरह के मोहर सी लग गई थी चौके की, सिर्फ बॉल बॉयज का काम कर लिया यहां पर फील्डर्स ने और एक आसान चौका मिल गया लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मुकेश शिंदे को। इस चौके के साथ निश्चित रूप से शिंदे का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 5 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 19 रन 3 विकेट के नुकसान। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। हालांकि सीमित ओवर में इस तरह के स्ट्रोक काफी कम देखने को मिलते हैं, जैसे कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो या स्क्वायर ड्राइव हो या हाफ कट हाफ शॉट हो, इतने ये स्ट्रोक काफी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर मिली, बैकफुट पर गए और गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन के लिए। सिर्फ देखते रह गए फील्डर्स पॉइंट के और कवर के। चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर रुका हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मेडिकल कॉलेज एन की ओर से अब बॉलिंग का कार्यभार मेरे ख्याल से अब करण चौहान के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। और एक परिवर्तन, जो कि पहला परिवर्तन हुआ था राहुल दबड़े के रूप में से, अब दूसरा परिवर्तन करण चौहान के रूप में बॉलिंग में। मेडिकल कॉलेज एन की ओर से तैयार, 12-13 यार्ड का उनका रनअप, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर दी गेंद को हल्के से स्टीयर किया, जब तक आते पॉइंट के फील्डर गली क्षेत्र में गेंद को फील करते एक आसान रन टहलते टहलते चलते चलते मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर का ये सीमित ओवर का मैच और 8 ओवर में कौन सी टीम हावी होती है उसका तो जवाब 1 घंटे के बाद मिलेगा। काफी दूर की बात है, लेकिन एक कड़ा मुकाबला, एक कड़े मुकाबले की यहाँ पर अपेक्षा दर्शकों के द्वारा, और उस अपेक्षा में निश्चित रूप से उनके बल्लेबाज, उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स खरे उतरते हुए काफी कुछ दारोमदार। अब मुकेश शिंदे जो बायत के कप्तान, टीम के कप्तान है, ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए और गेंद को हल्के से पंच किया, मिड ऑन के बगल से 1 रन पूरा किया। बैट्समैन ने खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइक रन पर, हालांकि पहले रन काफी तेजी के साथ लिया था, दूसरे लेने की चेष्टा की थी,
लेकिन ये चेष्टा चेष्टा नहीं साबित हुई। हालांकि पहला रन काफी तेजी के साथ निश्चित रूप से पूरा किया था। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 रन, 3 विकेट पे नुकसान पे। करण चौहान डगआउट में शुरू में जब अश्वमेध के जो टीम थी शुरू में काफी दबाव में दिखाई दी थी। ऑप्शन को तोड़ बहुत ही बढ़िया ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, बैट एंड पैड साथ रख के गेंद को हल्के से पुश किया। हालांकि इस स्ट्रोक में विश्वास था लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी, गेंद सीधी लुढ़क गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 रन, 3 विकेट पे नुकसान पे। धीरे धीरे लेकिन विश्वास के साथ ये जो अश्वमेध वडगांव की जो टीम है अब धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई। उठा दिया इस मर्तबा, हालांकि हाफ कॉक पुल था ये, गेंद को ऑप्शन की थोड़ी सी बार थी, बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में। मनोज वेटाळे यांच्याकडून मुकेश शिंदेसाठी पारितोषिक आलंय। जर मुकेशने 30 धावांपेक्षा जास्त धावा केल्या तर 500 रुपयांचं पारितोषिक मुकेश शिंदेला दिले जाईल, म्हणजे 30+ रन्स करावे लागतील मुकेश शिंदेला। धन्यवाद। तो 23 रन, 3 विकेट पे नुकसान पे। चौहान तैयार, लेफ्ट आर्म, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, लगभग ब्लॉक आउट में गेंद थी, मिसफील्डिंग हुई। हालांकि इस मिसफील्डिंग में मेरे ख्याल से उनका कोई फॉल्ट नहीं था, दोष नहीं था, लेकिन इस भी 3 रन मुकम्मल हुए दोनों बल्लेबाज ने किए। जहां पर मात्र 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 3 रन। और ये ऐसे दृश्य कभी कभी हो जाता है क्रिकेट में, सामने से गेंद उछल पड़ी, उतनी उनकी अपेक्षा भी नहीं थी कवर के फील्डर को, लेकिन इस भी 3 रन मुकम्मल हो गए। क्रिकेट में रन बनने चाहिए, चाहे वो सीधे बल्ले से हो, आड़े बल्ले से हो या मिस फील्डिंग से हो। रनों की तलाश में रहते हैं बल्लेबाज और आखिरकार सफल भी होते हुए। 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा और प्रगति पथ पर करण चौहान तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर कट करने की कोशिश, चकमा खा गए, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। इस चौथा ओवर मेरे ख्याल से अब मुकम्मल होता हुआ 4 ओवर मुकम्मल हो चुके, 26 रन स्कोर बोर्ड पर। देखिए रन किस तरह से आए, देखिए पहले ओवर में 3 रन आए, दूसरे ओवर में 9 रन आए, तीसरे ओवर में 7 रन आए और चौथे ओवर में 7 रन। तो कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि बॉलर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बॉलर की जितनी भी सराहना की जाए कम होगी, क्योंकि पहले 4 ओवर पूरी तरह से बांध कर रखा यहाँ पर बल्लेबाज को, कोई ज्यादा अतिरिक्त रूम नहीं दिया बल्लेबाज को आक्रामक रवैया अपनाने का। 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के पश्चात। जो दर्शक यहाँ पर देर से आए या उन दर्शकों ने जिन्होंने अपना ट्रांजिस्टर थोड़ा सा देर से खोला या जो दर्शक हमारे यूट्यूब के साथ अभी अभी ज्वाइन हुए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कोल्हापुर प्रीमियर लीग 2023 की ये प्रतियोगिता का चौथा दिन और दोपहर के सत्र का ये महत्वपूर्ण मैच अश्वमेध पेट वडगांव बनाम एमजे फर्नीचर स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस एमजी फर्नीचर के पक्ष में पहले फील्डिंग करने का निश्चय और पहले 4 ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यही लेखा जोखा रहेगा ये आधे घंटे का। अगला जो मैच अब खेला जाएगा, इस मैच का विनर बनाम सौरभ सुपर किंग के बीच में। पिछले 4 दिन से कस्बा बावड़ा में ये जो माहौल है, ये जो वातावरण है, ये जो लगभग एक बुखार आ चुका है क्रिकेट का, एक आनंदमय वातावरण क्रिकेट के प्रति, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोल्हापुर वासियों को। और जितनी भी यहाँ पर प्रशंसा की जाए, यहाँ के जो आयोजक है उनकी पूरी तरह से कम हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात। 15 का स्क्वाड में हर एक खिलाड़ी हर मैच में खेलेगा। किसी भी एक्स्ट्रा फील्डर को बेंच आउट के रूप में उन्हें शरीक नहीं किया गया है इस प्रतियोगिता में। एक अच्छा डिसीजन इस प्रतियोगिता में, हर एक को यहाँ पर चांस मिल रहा है। कभी कभी कुछ प्रतियोगिता में ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 14 में से एकाध खिलाड़ी सिर्फ कैरी बैक्स में रूप में आता है, लेकिन ये प्रतियोगिता वैसी नहीं है। इस प्रतियोगिता में हर एक को चांस मिल रहा है
और मुकम्मल हुए 4। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। भी उन्होंने हासिल किया था और अब उन्हें अब मार्केट इन की ओर से अब उन्हें आक्रमण पर लगाया गया है और उनके सामने अब मेरे ख्याल से तानाजी सलगर जो व्यक्तिगत 8 की ऊपर खेल रहे अब सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर लगभग ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, लेकिन जो गाइडलाइन रही थी वाइड की जो गाइडलाइन रही थी उसके इर्द गिर्द में गेंद निकल पड़ी। अपील जबरदस्त हुई थी लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम और इस अपील को ठुकराया मेन अंपायर ने। नॉट आउट का कोई नुकसान नहीं, बॉलर्स अब धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार पर 26 4 विकेट के नुकसान पे। 30 यार्ड सर्कल के अंदर जो 3 खिलाड़ी है देखो उसमें से 3 खिलाड़ी, एक थर्ड मैन है, एक वाइड गली है और एक वाइड शॉर्ट फाइन लेग। उठा दिया इस मर्तबा, गेंद जा रही डीप मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे और कैच छूटा। ये लॉलीपॉप कैच था, ये आसान कैच था, लेकिन क्रिकेट में कहावत है कि लॉलीपॉप कैच छूट जाते हैं और कठिन कैच चिपक जाते हैं। इस कपल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अप बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को स्विंग किया था लेकिन काफी देर तक गेंद हां में रही थी, गेंद को जज नहीं कर पाया। गेंद उनके हाथ में झोली में आ चुकी थी लेकिन आखिर के वक्त में गेंद उनके झोली से फिसल गई, कैच छूटा और 2 रन भी यहां पर प्राप्त किए। ये कैच, ये जीवनदान आगे जाके काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है यदि तानाजी सलगर आगे जाके कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेलते, अगर बड़ा ब्लास्ट करते हैं यहां पर तो निश्चित रूप से इस कैच को हमेशा यादगार करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, आगे का वक्त ही बताएगा क्या कुछ होता है। देवीदास की ये गेंद, लंबे कद के खिलाड़ी उठा दिया इस मर्तबा, गेंद जा रहा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। आप जो तालियां सुन रहे, 34 रन रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। स्टंप के बाद बहुत ही बढ़िया ड्राइव, लेकिन गली के क्षेत्र रक्षक को, फील्डर को बीट नहीं कर पाए। 1 रन ही मिलेगा वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन को यहां पर बचा लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अप बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट पे नुकसान पे। जो पिछले गेंद के पिछले छक्के के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी गेंद, बैकफुट पर गए और अपने आप को पोजीशन पर लाया और गेंद को स्विंग किया, बहुत ही बढ़िया स्विंग था वो, और जिसकी शुरू से अपेक्षा की गई थी यहां पर छक्के की, उस अपेक्षा में पहली मर्तबा इस इनिंग में यहां पर तानाजी सलगर सफल होते हुए। स्कोर यहां पर रुका हुआ 35 रन 3 विकेट पे नुकसान पे। देवीदास की ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। क्रिकेट में फॉलो थ्रू में फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता और खास तौर पर जब लंबे कद के खिलाड़ी रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किलात रहती है, लेकिन ये मुश्किलात काफी आसान कर दिखा दिया यहां पर देवीदास ने, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आखिरी गेंद अब तैयार, पूरा दारोमदा मुकेश शिंदे और तानाजी सलगर के ऊपर। जो शुरू में जो परेशानी के बादल मंडरा रहे थे उन्हें अब दूर किया है। फुल टॉस, ऑफ स्टंप के तोड़ दी बाहर दी, गेंद को हल्के से पंच किया और नो बॉल का इशारा अंपायर का। बीमर गेंद थी ये, बीमर गेंद मेरे ख्याल से, और स्क्वायर लेग अंपायर कुछ समझा रहे वहां पर, और अब थर्ड अंपायर की ओर मांग करते हुए यहां पर कि अब ये गेंद बीमर है कि नहीं देख लो, और स्क्वायर लेग अंपायर ने अब थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है।
फिर एक बार मैं बता दूं उन दर्शकों की जानकारी के लिए जो दर्शक लंच के बाद यहाँ पर आए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं प्रतियोगिता का ये कोल्हापुर प्रीमियर लीग 2023 की प्रतियोगिता का चौथा दिन और दोपहर के सत्र का ये महत्वपूर्ण मैच अश्वमेध पेट वडगांव बनाम एमजे फर्नीचर के बीच में। टॉस एमजे फर्नीचर के पक्ष में पहले फील्डिंग करने का निश्चय, पहले 3 ओवर सटीक गेंदबाजी थी, लेकिन उसके बाद नो बॉल का इशारा, थर्ड अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया है नो बॉल का, तो ये फ्री हिट और उसके साथ साथ एक सिंगल, यानी कि 2 रन पिछली गेंद पर, बराबर ना, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में ये जो भीमर थे एक जमाने में 1980 के दशक में दिखाई देते थे, जब ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लीली, लेन थॉमसन, जेफ थॉमसन ये जो गेंदबाजी जब बॉलिंग करते थे एक जमाने में 80 के दशक में। उसके बाद क्रिकेट में हल्का सा बदलाव हुआ 90 और 2000 के 90 के डिकेड में, और धीरे धीरे अब जो प्रोटोकॉल है क्रिकेट में, हर एक प्रोटोकॉल सब दिन ब दिन बदलते हुए 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई, लेकिन नकारा इस मर्तबा यहां पर अंपायर ने, और ये जो फ्री हिट की जो संभावना थी, वो जो एक आसान सा चांस था, उस चांस को खो बैठे। 5 ओवर मुकम्मल हो चुके, स्कोर यहां पर रुका हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और कमेंट्री बॉक्स में अब परिवर्तन होता हुआ आगे, पांच ओवर मुकम्मल हो चुके, यहाँ पर स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 37 रन 3 विकेट पे नुकसान पे। इससे पहले जो कल जो 2 टीम चले गए सेमीफाइनल के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे शाम के सत्र में, लेकिन अब आज पता चलेगा कि और कौन सी 2 टीम है वो प्रतियोगिता के फाइनल में निकल पड़ेगी। क्षमा कीजिए, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अब ये देखना होगा कि बचे हुए जो 6 टीम है, कौन सी 6 टीमें, ये 6 टीमें पहुंच चुके क्वार्टर फाइनल में, और आज के दिन में 2 ऐसी टीम रहेगी जो प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। काफी दूर का मामला है। बॉलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, संदीप पाटिल जिन्होंने शुरुआत की थी दूर वाले छोर से, मार्केट एंड से, वो अब आ रहे हैं अब मेडिकल कॉलेज एंड की ओर से। लेफ्ट आर्म और राइट आर्म राउंड द विकेट उठा दिया इस मर्तबा, और ये क्या छूटा। ये अजीब और गरीब दृश्य यहां पर दिखाई देते हुए, पिछले मर्तबा एक कैच छूटा था स्वीपर कवर में, अब एक कैच छूटा यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर। आश्चर्य की बात हो रही है यहां पर। और अब ये कहना पड़ेगा कि एमजे फर्नीचर के कप्तान निश्चित रूप से नाखुश रहेंगे अपने कप्तानी अपने फील्डर्स के ऊपर। एक एक जीवन दान काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्रिकेट में, और एक बार जीवन दान मिलता है तो बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाता है क्रिकेट में। एक जीवन दान ऑलरेडी मुकेश शिंदे को मिल चुका है, और एक जीवन दान तानाजी सलगोर को भी मिल चुका है। पाटिल की ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, स्मैश हो रहा है, देखो बहुत बढ़िया कैच, और छलांग लगाते हुए यहाँ पर कैच लपक लिया। और मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, आसान से कैचेस छूट जाते हैं और कठिन कैचेस लपक जाते हैं। नागेश ने एक बहुत अच्छा कैच लपक लिया। पारी समाप्त हुई यहाँ पर तानाजी सलगर की, व्यक्तिगत उन्होंने कुल मिलाकर रन बनाए 17 रन उन्होंने व्यक्तिगत उनकी 12 गेंद और 17 रन। तो स्ट्राइक रेट का जहां तक सवाल, 150 रन की स्ट्राइक रेट, और ये स्ट्राइक रेट निश्चित रूप से एक बढ़िया स्ट्राइक रेट कहा जाएगी। और अब ये कहना पड़ेगा कि अब जो आने वाले बल्लेबाज है उनके ऊपर काफी कुछ दारोमदार रहेगा। विकेट को भी बचाना होगा, विकेट के ऊपर संभल कर डट कर बल्लेबाजी करनी होगी, और साथ ही साथ रनों का जो स्ट्राइक रेट है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं रहेगा। क्रिकेट में साइकोलॉजिकल जिसे प्रेशर कहा जाता है, कभी साइकोलॉजिकल जो प्रेशर के नीचे कभी कभी बल्लेबाज दब जाते हैं। अब कड़ी परीक्षा रहेगी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। नए बल्लेबाज सुनील सपकाल अंपायर से गार्ड लिया, फील्डिंग का मुआयना कर रहे कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो फील्डर तैनात है वो कहां पर है। संदीप पाटिल तैयार,
ईश्वर की ये गेंद उठा दिया इस मर्तबा। गेंद उठाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद जमीन को लिपकती हुई जा रही है, ऑल अलोंग विद कारपेट जिसे कहा जाता है। एक रन पूरा किया तेजी के साथ और ओवर थ्रो होता हुआ और जा रहे गेंद वाइडिश लॉन्ग लेग क्षेत्र में। जब तक आते फील्डर गेंद को फील करते, चौथा रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। जहां पर मात्र 2 रन बनने चाहिए थे वहां पर 4 रन। इस चौके के साथ खाता खोला सुमित ने। उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 4 और कुल रन संख्या अब 40 क्रॉस करते हुई 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा 3, दूसरा 3, तीसरा 13 और चौथा 38। फॉल ऑफ विकेट्स। पाटिल तैयार। मनोज पाटिल जिन्होंने शुरू का ओवर काफी जबरदस्त डाला था, इनिंग की जो शुरुआत उन्होंने की थी, सटीक गेंदबाजी की थी, लाइन ऑन लाइन से गेंदबाजी की थी, मात्र 3 रन खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर निश्चित रूप से गेंद वाइड होगी। अंपायर ने अपने हाथ समानांतर कर लिए। एक्स्ट्रास बढ़ते हुए कुल मिलाकर 4, 2 वाइड 2 22 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये जो मिस्टर एक्स्ट्रा रहते हैं, जो क्रिकेट की भाषा में जिसको सन्ड्रीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में, ये जो एक्स्ट्रास रहते हैं काफी महंगे साबित होते हैं क्रिकेट में और आगे जाके ये अहम भूमिका भी अदा करते हैं। बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा आएगा यहाँ पर निश्चित रूप से बीमर गेंद थी और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बॉडी लाइन गेंद दूसरे शब्दों में कहा जाएगा तो बॉडी लाइन गेंद थी ये और कोई हिचकिचाहट नहीं की इस मर्तबा मेन अंपायर ने नो बॉल देने में। इस 2 रन के साथ स्कोर रुका हुआ 45 4 विकेट के नुकसान पे। ये मेरे ख्याल से दूसरा नहीं तीसरा नो बॉल है, लेकिन ये जो जितने भी फ्री हिट आए इस इनिंग में, इस फ्री हिट का कुछ ज्यादा लुत्फ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और फील्डिंग में अब परिवर्तन हो रहा है। देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट ये जो क्षेत्र है और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 2 फील्डर्स अब बाउंड्री लाइन के कगार पर 30 यार्ड सर्कल के बाहर और एक जो फील्डर्स है, 2 जो फील्डर है, एक ऑफ साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑफ भी कहा जाएगा और एक लॉन्ग ऑन। 4 फील्डर अब ऑन साइड पर। पाटिल की गेंद उठा दिया इस मर्तबा। गेंद जा रही है हवा में, स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद के नीचे और एक कैच छूट गया। ये दूसरी बार हो रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब इस मैच में। लेजी क्रिकेट कहा जाएगा और निश्चित रूप से अब क्वेश्चन टैग रहेगा, प्रश्नांकित रहेगा वो जो फील्डर्स है मेरे ख्याल से उस फील्डर्स के ऊपर। ये दूसरा कैच उन्होंने वहां पर छूटा है उनके हाथ से। कैच छूटा, रन भी बने और स्कोर भी बढ़ा। स्कोर यहां पर रुका हुआ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पाटिल की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन उठा दिया। गेंद अब जा रहे डिफाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये 50 रन मुकम्मल हुए इस बीच। बहुत ही बढ़िया छक्का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी हाइट पे गेंद थी, बैकफुट पर गए और गेंद को हुक कर दिया डिफाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के
चौथे ओवर तक बॉलर साबित हुए थे, लेकिन पांचवा और छठा ओवर पूरी तरह से बल्लेबाज ने अपने हाथ में लिया है ये मैच और आक्रमण करते हुए खासतौर पर मुकेश शिंदे की प्रशंसा करनी चाहिए और उस आक्रमण को सही सपोर्ट किया उनके फील्डर्स के द्वारा। तीन चार कैचेस उन्होंने छोड़े इस मैच में। जब ये इनिंग खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो आत्म परीक्षण करेंगे अपने फील्डर्स के ऊपर और कड़ा रोष अपनाना पड़ेगा निश्चित रूप से जो स्क्वायर लेग के फील्डर है। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, कभी कभी अच्छे आसान कैच छूट जाते हैं, कभी कभी फास्ट कैच हाथ में आ जाते हैं, कभी कभी अविश्वसनीय कैचेस भी हो जाते हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, बॉलर ने राहुल दबड़ी की नेव की पहली गेंद ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को मोड़ा है वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत ही बढ़िया थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो सीधे विकेट कीपर के दास्तान में। इस तरह के दृश्य टेनिस क्रिकेट में काफी कम देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया थ्रो। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए और गेंद को हाफ कॉक पुल था, पुल नहीं था लेकिन हाफ कॉक पुल जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, उस तरह का स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा पर मुकेश शिंदे को। मुकेश शिंदे का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 20 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कड़ी धूप, अच्छा क्रिकेट और कोल्हापुर वासी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो रहे इस मैच से। धीमी गेंद लेकिन दिशा में भटक गए, वाइड का इशारा। चेंज इन पेस था, परिवर्तन के तौर पर गेंद थी है, लेकिन दिशा में भटक गए, इतने भटक गए कि अंपायर ने अपने हाथ समानांतर कर लिए। इस सिंगल के साथ एक्स्ट्राज में बढ़ोतरी, एक्स्ट्राज बढ़ते हुए कुल मिलाकर 7 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार लेग ब्रेक के साथ, लेकिन दिशा में भटक रहे। सबसे मेन बात है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो लेकिन दिशा में बार बार भटक रहे और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लगातार 2 एक्स्ट्रास गेंदे, लगातार 2 एक्स्ट्रा रन। क्रिकेट में मिस्टर एक्स्ट्रास, मिस्टर सन्ड्रीज ये काफी बहुमूल्य साबित होते जब आगे जाके, जब अश्वमेध पेट वडगांव के बल्लेबाज जब यहाँ पर जब बल्लेबाजी करेंगे, जो ये एक्स्ट्रास निश्चित रूप से उन्हें याद आएंगे। ऑफ स्टंप के बाद लिफ्ट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, नजाकत भरा स्ट्रोक, बहुत अच्छा एयर फायर था ये, बहुत ही अच्छा हवाई धमाका था, बहुत अच्छा कड़ा प्रहार था। जब गेंद को लिफ्ट किया तभी डिपॉजिट कर चुके थे 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 64। ये 8 रन में हमारा जो टारगेट है 75-80 और अब ये जो लक्ष्य है 75-80 ये अब निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द में आ चुके। यहाँ पर अश्वमेध पेट वडगांव की टीम, पूरा श्रेय शिंदे को दिया जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस मर्तबा वाइड गेंद नहीं, देखते रह गए बल्लेबाज, शायद गेंद वाइड हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाइड का जो डिसीजन रहता है, जो गाइडलाइन रहती है उसके अंदर से चली गई होगी शायद गेंद। 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्टीयर किया, गेंद जा रहे डी पिच पॉइंट पर, एक ही रन मिलेगा और इस भी दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। पहले रन का भी तेजी के साथ पूरा किया, हल्का सा दबाव रखा बल्लेबाज के फील्डर के ऊपर और दूसरा रन टहलते चलते चलते मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 66 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर लूजिंग द टॉस। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे और ये कहना पड़ेगा कि शुरुआत काफी खराब हुई थी, ताश की पत्तों की तरह पारी लड़खड़ा गई थी, पूरी तरह से परेशानी के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन उसके बाद तानाजी सलगर, मुकेश शिंदे और सुमित ने बहुत ही करारा जवाब दिया मिडिल ऑर्डर के ओवर में। ना बल्कि विकेट पे टिके रहे, बल्कि साथ साथ जब जब गेंद लूज मिली कड़ा भी प्रहार किया। क्रिकेट यह ऐसा खेल है, क्रिकेट में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होती, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 434 रन का भी पीछा हुआ था 2006 में। किसी ने यकीन भी नहीं किया था कि 400 रन का पीछा सीमित ओवर में 50 ओवर के मैचेस में किया जाएगा। वो भी हुआ था 2006 में अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मैच में। स्टंप के बाहर उठा दिया इस मरतबा गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। देखना होगा 6 या 4 नहीं 4 रन। वन बाउंस गेंद ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी, फुल टॉस बनाकर गेंद को लिफ्ट किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वन बाउंस इनटू द फैन निकल पड़ी। इस चौके के साथ अब 70 आंकड़ा पार करता हुआ 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर अभी कितने गेंद शेष है इस ओवर की? एक गेंद शेष है इस ओवर की और उस एक ओवर, यानी कि 7 गेंदे का खेल शेष। अब ये देखना होगा कि 7 गेंद में अगर 15 या 16 रन बन जाते और यदि 85 रन बन जाते स्कोर बोर्ड पर, तो ये एक निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग स्कोर रहेगा मेरे ख्याल से फर्नीचर के लिए। इस ओवर में 15 रन अर्जित कर चुके, खर्च कर चुके। ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया मेरे ख्याल से, लेकिन गेंद निकल पड़ी फर्स्ट स्लिप के बगल से। वहां पर बैकअप कर रहे थे शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर, गेंद को फील किया, एक आसान रन मुकम्मल किया। ओवर मुकम्मल हुआ 7वां। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर रुका हुआ 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जो विकेट गिरा था 38 की योग पर, तो इसका मतलब अभी 33 रन की विकेट के लिए ये बहुमूल्य साझेदारी होती हुई, और ये साझेदारी आगे जाके काफी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि उसका पूरा श्रेय दोनों बल्लेबाज को दिया जाएगा। पहले तानाजी सलगर, उसके बाद खुद कप्तान मुकेश शिंदे, और उसको अब अच्छा सपोर्ट कर रहे सुमित सकपाल। बॉलिंग में परिवर्तन आखिरी ओवर, इस इनिंग का आखिरी ओवर। करण के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है मेडिकल एंड की ओर से, और उसका सामना करेंगे सुमित। कप्तान कुछ समझा रहे कि किस तरह की अब बल्लेबाजी की जाए। स्लॉग ओवर में आखिरी ओवर अभिशेष है। स्कोर यहां पर रुका हुआ 71 रन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। करण तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑप्शन के बाहर ड्राइव किया इस मरतबा, ऑफ ड्राइव था, गेंद जा रहे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, गेंद को फील करते और खतरा। देखो ये जो सुसाइड या ये निर्णय था कप्तान शिंदे का। पहला रन तेजी के साथ पूरा लगभग हाफ पिच तक आ चुके थे, लेकिन आखिर के वक्त में अपना इरादा बदल लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन 4 विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे विश्वास के साथ अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई अश्वमेध पेट वडगांव की टीम निश्चित रूप से अब सराहना करनी चाहिए, एप्रिशिएट करना पड़ेगा, और पूरा श्रेय खासतौर पर कप्तान शिंदे को। उठा दिया, लेकिन विश्वास स्ट्रोक में ताकत ज्यादा थी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए वाइडिश लॉन्ग ऑन के फील्डर को या ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट को फील्डर को। एक रन आसान पूरा किया इस बीच बल्लेबाज ने। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 73 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा स्लॉग ओवर में, छक्के चौके लगने चाहिए। उन्होंने अपना काम तो तमाम कर लिया है, लेकिन अब बचे हुए 4 गेंदे अभी भी शेष है, और बचे हुए 4 गेंद में अगर 12-13 रन बन जाते तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर मिड विकेट के बगल से, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट कवर पर। बॉलर स्वयं जाते गेंद को फील करते एक आसान रन पूरा किया। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि करण की पूरी फिर एक बार प्रशंसा करनी चाहिए। स्लॉग ओवर में सटीक गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता है। लाइन और लेन से ब्लॉक होल्ड में कभी 3 चौड़ाई, कभी शॉर्ट पिच के आगे, कभी गुडले स्पॉट के पीछे, इस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे। तेज तरार गेंद, और इस मरतबा गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील करते खतरा हो सकता है, और खतरा हुआ, और ओवरथ्रो होते हुए ये कुल मिलाकर 6 रन। 6 का इशारा आता हुआ अंपायर्स का। ये काफी दुर्भाग्यवश की बात होगी ऐसे समय में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था बॉलर के पक्ष में। हमने प्रशंसा भी की थी, लेकिन उस प्रशंसा के ऊपर पानी फेर दिया पहले फील्डर ने, और उसके बाद जो बैकअप कर रहे थे फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन के, वो भी ढंग से बैकअप नहीं कर पाए, और गेंद सीधी निकल पड़ी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 6 रन का इजाफा, इस 6 रन के साथ स्कोर अब रुका हुआ 80 रन। तो हमारी भविष्यवाणी अब यहां पर खरी होती हुई
कमेंट्री बॉक्स का जो पैनल है, उनका पैनल की जो भविष्यवाणी है 80 रन, ये जो लक्ष्य अब स्कोर बोर्ड पर। नेक्स्ट की तोड़ सी बाहर थी, गेंद को मोड़ दिया है कलाई के साथ, 1 रन पूरा किया, खाली इलाका वैकेंट एरिया है वहां पर। जब तक आती है डीप मिड विकेट से फील्डर गेंद को फील करते, 2 आसान रन मुकम्मल हुए। इस 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कितने गेंद शेष है इस ओवर के? 1 गेंद शेष इस इनिंग की, इस ओवर की 1 गेंद शेष। बड़ा ब्लास्ट होता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। करण की ये गेंद बोल्ड हो गए, राउंड द लेग्स कहा जाएगा, शायद मिडल स्टिक पर गेंद थी, बैकफुट पर गए, अपना विकेट खोल दिया और गेंद सीधी विकेट पर आकर लड़खड़ा गई। तो पारी समाप्त हुई, एक सजी हुई यहां पर पारी समाप्त हुई कुल मिलाकर इमरान मुकेश शिंदे की। तो स्कोर यहां पर रुका हुआ 82 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर में लक्ष्य चाहिए 83, 10.30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या कुछ होता है, मैं विजय हमारे साथी कमेंटेटर के साथ फिर एक बार हम आंखों देखा हाल लेके हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कोल्हापुर स्टूडियो ले चलता हूं। धन्यवाद। कुठं जे महिला कक्ष जिथं आहे तिथं कुणाच्या टू व्हीलर आहेत त्यांनी काढून घ्यायचे आहेत. द टँक खरं तर लहानपणापासून आम्ही ज्यांची कॉमेंट्री ऐकली आहे त्यांना पारितोषिक आलं या ठिकाणी आमचे अमित कारंडे यांनी पारितोषिक दिलंय सुंदर अशा समालोचनासाठी. 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलं. एकदा टाळ्यांचा आपण गजर करूयात. विजय बागायतकर यांचा आवाज आहे, तुम्ही रेडिओवरती देखील ऐकलाय आणि हे रेडिओ कॉमेंटेटर आहेत विजय बागायतकर सर, जे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत. खरं तर खूप वर्ष यांना भेटायचं होतं, मात्र आज हा योगायोग आलाय. कोल्हापूर प्रीमियर लीगचे आम्ही खरं तर धन्यवाद मानतो. ज्यावेळेला प्रसिद्धी नव्हती त्यावेळेला विजय बागायतकर सर हे नाव मी ऐकलं होतं. खरं तर ते नाव मला सांगत नव्हते, मात्र खरोखर त्यांच्या डोळ्यामध्ये मला पाणी दिसलं. सर खूप बरं वाटलं तुमचं नाव ऐकून आणि तुमची भेट होऊन. नक्कीच तुम्ही या ठिकाणी थांबा. विजय बागायतकर सर बऱ्याच वर्षानंतर आम्हाला त्यांचं समालोचन ऐकायला मिळालं. सिंधुदुर्ग वेंगुर्ल्याचे हे आहेत विजय बागायतकर सर, जे रेडिओवरती देखील त्यांनी कॉमेंट्री केली आहे आणि आमच्या या कोल्हापूर प्रीमियर लीगमध्ये ते आज दाखल झालेत. ज्यावेळेला प्रसिद्धी नव्हती त्यावेळेला यांचं समालोचन ऐकण्यासाठी अक्षरशः लोकांची गर्दी असायची आणि त्यावेळेला रेडिओवरती देखील त्यांना संधी मिळाली. असे आमचे विजय बागायतकर सर आज या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू tenniscricket.in आणि आमच्या या कोल्हापूर प्रीमियर लीगचे कसबा बावडा प्रीमियर लीग आणि त्यांच्या त्या माध्यमातून कोल्हापूर प्रीमियर लीग बावडा क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी आयोजित केले आहे. धन्यवाद सर. कसबा बावडा क्रिकेट क्लब आयोजित कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिले भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 1 लाख व चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 51,000 व चषक. उपांत्य फेरीत पराभूत संघास प्रत्येकी 15,000 व चषक. या स्पर्धेचा उद्या
अंतिम दिवस. तर आज ठीक 8 वाजता जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री सतेज उर्फ बंटीडी पाटील साहेब यांचं ठीक 8 वाजता आगमन होणार आहे. गाड्या काढायच्या तिथल्या. टू व्हीलर कोणाचे असतील तर त्यांनी काढून घ्यायचे आहेत. महिला कक्षासमोर अश्वमेध स्पोर्ट्स पेठ वडगाव कर्णधार मुकेश शिंदे आपलं शतरक्षण लावून घ्यायचं आहे. हॅलो, कृपया महिलांसाठी जे राखीव कक्ष आहे ते मोकळं करायचं आहे आणि त्या ठिकाणी जी गाडी पार्क केली आहे ती कृपया गाडी देखील बाहेर जरा पार्क करा, विनंती असेल.
83 धावांचा 48 चेंडू आणि 83 धावा हे लक्ष आहे फलंदाजी करत असणाऱ्या MJ फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघासमोर. शिवा गोलंदाजी मार्गवरती, अनुभवी गोलंदाज, अनुभवाचं गाठोडं आपल्या पाठीवरती घेऊन कुठे चेंडू पॉइंटला आहे. क्षेत्ररक्षकाला हेरलं होतं, निवडलं होतं फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षकाला. हातामध्ये चेंडू वेगाने आला, अंदाज आला नाही. आणि तुम्हाला ज्यावेळेला तुम्ही जवळच्या स्थानावरती क्षेत्ररक्षण करता त्यावेळेला तत्पर असावं लागतं. गलीमधला क्षेत्ररक्षक, स्लीपमधला यष्टीरक्षक, जो पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक असतो, यांची नजर चेंडूवरती खूप चांगली असावी लागते. खूप कमी सेकंदांचा कालावधी तुम्हाला मिळतो चेंडूवरती नजर ठेवण्यासाठी आणि त्या कमी सेकंदांमध्ये तुम्हाला तुमची तत्परता, तुमची चपळाई दाखवायची आहे. यावेळेला वेगाचा अंदाज आला नाही, फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद जास्त होती आणि एक झेल सोडलाय. धावसंख्या थांबली आहे धावफलकावरती 1. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण बघतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज हाफ ट्रॅकर आहे. हाफ ट्रॅकर वॉर्निंग दिली आहे, गोलंदाजाला वॉर्न केलंय की या षटकामध्ये तू यानंतरचा अशा पद्धतीचा चेंडू टाकू शकणार नाहीस, अशी चेतावणी वजा इशारा पंचांनी दिलाय. धावसंख्या थांबली आहे धावफलकावरती. केवळ 1 धाव. आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. केवळ 1 धाव खर्च केली. गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. शिवा आहे गोलंदाजी मार्गवरती. शिवा खांडेकर गोलंदाजी मार्गवरती. आकुट्यापर्यंत चेंडू हुक केलं यावेळेला आणि चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे आलाय संजीवनी चौकार. धावसंख्या फलकावरती जाईल 5 धावा. पहिलं षटक. पहिल्या षटकात आतापर्यंत आपण 3 चेंडू चांगले पाहिले आणि त्यानंतर मात्र 1 आलाय चौकार. चांगला फटका चौकाराने खातं ओपन केलंय फलंदाज प्रवीण लोंढेने. एका जीवनदानाचा फायदा नक्कीच घेताना दिसतोय. जीवनदान दिलं की त्यानंतर तो फलंदाज जखमी होतो, मैदानामध्ये एका जखमी वाघाप्रमाणे वावरतो. ते चित्र तुम्हाला सातत्याने या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. आपल्या लाईफ मध्ये सुद्धा सर एक जीवनदान असलं असतं तर फ्रीचा मोका आपल्या लाईफ मध्ये नाहीये. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 5 धावा. आपल्या हाताची बोटं देखील 5 आहेत. धावसंख्या देखील झाली आहे 5. सुरुवातीच्या कालावधीचा तुम्हाला काळ आठवा. राहुल द्रविडच्या पाठीवरती क्रमांक असायचा 5. पंचांचा निर्णय यावेळेला नक्कीच अंतिम असतो आणि आमचे तज्ज्ञ पंच मंडळी आपल्याला रत्नागिरीवरून या स्पर्धेसाठी लाभली आहे. अचूक अशी पंचगिरी त्यांच्या माध्यमातून आपण आतापर्यंत पाहिली. विश्वनाथ लिंगायत असू देत, अक्षय कोळंबेकर सर असू देत किंवा अक्षय पाटील सर, या सगळ्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. कॉम्बॉक्स मध्ये मी समालोचक अमोल जमदाडे जुन्नरवरून, पुण्या जुन्नरवरून आमच्या स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले समालोचक आहेत मनोज बेल्लेकर सर. आणि आजच्या दिवशी ज्यांची सुंदर कॉमेंट्री तुम्ही ऐकलात हिंदीमधील विजय बागायतकर सर. आमच्या सोबत गुणलेखन करतायत सलीम भैया, अचूक गुणलेखन करतायत साहेब. गुणलेखकाला समालोचकाच्या पाठीचा कणा म्हणून ओळखलं जातं, कारण गुणलेखकाची एक चूक ही समालोचकाची चूक मानली जाते. त्यामुळे गुणलेखकाला खूप महत्व आहे स्पर्धेमध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. यावेळेला देखील आकुट्यापेला चेंडू जरूर होता, खाली इलाक्याचा वापर केला, निजस्थळी चेंडूला पाठवलंय आणि 30 या सर्कलच्या वरून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे आलाय, लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये आलाय. सुंदर चौकार. नो बॉल घोषित केलाय. चेंडूची उंची जास्त होती, अतिरिक्त उसळी घेतलेली, कारण या अगोदर पंचांनी वॉर्न केलं होतं गोलंदाजाला की या षटकामध्ये तू अशा पद्धतीने चेंडू टाकू शकणार नाहीस. त्यामुळे चेंडूची उंची ही खूप जास्त होती. चाणाक्ष नजरेने नटलेले पंच प्रत्येक खेळाडूच्या, गोलंदाज असो, फलंदाज असो किंवा क्षेत्ररक्षक असो, त्यांच्या हालचालीवरती लक्ष ठेवून आहेत. आणि खूप कमी कालावधी असतो. जसा क्षेत्ररक्षकांकडे खूप कमी कालावधी असतो तसा मित्रांनो पंचांकडे देखील खूप कमी कालावधी असतो निर्णय देण्यासाठी. आणि एका क्षणामध्ये तुम्हाला सगळ्या काही गोष्टी चेक करायच्या आहेत. गोलंदाजाचा पाय चेक करायचा आहे, त्याच्या हाताकडे बघायचं आहे, चेंडूची उंची बघायची आहे, चेंडू मधल्या एष्टीकडे जातोय काय बघायचं आहे, बॅटची कट लागली काय बघायचं आहे,
आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एका क्षणामध्ये चेक करायच्या. म्हणजे कॉम्प्युटर ज्या पद्धतीने आपलं काम करतं त्या पद्धतीने पंचांना मैदानामध्ये काम करावं लागतं. लेग बाईट चालय सिग्नल आणि धावसंख्या सरकली आहे धावफलकावरती. 11 धावा. धावसंख्या आहे 11. दुसरा सामना आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय. 5 लाख करायचं या मॅच मध्ये. 83 धावा. सुरुवातीला ज्या वेळेला आपण नाणेफेक करत होतो त्यावेळेला आव्हानं प्रति आव्हानं दिली गेलीत एकमेकांना. 40 धावांच्या आतमध्ये रोखू असं आव्हान दिलं होतं MJ फर्निचर संघाच्या संघनायकाने. मात्र त्याला प्रत्युत्तर दिलंय. वरती आलाय चेंडू. पुन्हा एकदा हलकेच टटवलाय. दिशा दिली आहे. सन्मान दिलाय. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूला द्यायची योग्य जागा. ही रणनीती आखली आहे. पहिलं षटक थांबलंय 83 धावांच्या उत्तरामध्ये. MJ फर्निचर्स क्रिकेट संघाचा धावफलक आहे बिनबाद 11. अजून 72 बनवायचे आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 11 आलेत. आता मात्र तुम्हाला 72 धावा अजून बनवायचे आहेत या मॅच मध्ये. 7 षटकांचा आहे खेळ. म्हणजे 10.28 धावांची सरासरी तुम्हाला या मॅच मध्ये राखायची आहे येणाऱ्या 7 षटकांसाठी. 83 धावांचं उत्तर देत असतानाच पहिलं वहिलं किफायती षटक आपण पाहिलंय. केवळ 11 धावांचं नफतुल षटक. अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. केवळ 2 क्षेत्ररक्षकांना मुभा आहे. 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपण क्षेत्ररक्षण करू शकता. पहिलं षटक आपण पाहिलं मार्केट यार्ड एंड कडून आणि यानंतरचं दुसरं षटक आपण पाहणार आहोत डॉक्टर मेडिकल कॉलेज एंड कडून. व्यक्तिगत कोट्यातलं पहिलं, निजी कोट्यातलं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून षटक क्रमांक 2 मध्ये गोलंदाज आपल्याला दिसतोय स्क्रीनवरती शरद पाटील. 2 विस्फोटक बेधडक धडाकेबाज फलंदाज मैदानामध्ये आहेत. मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखले जातात. मात्र संघाची गरज काय आहे ती ओळखावी लागेल या 2 फलंदाजांना. बॅटच्या स्लॉट मध्ये आलाय चेंडू. ताकद दिली आहे. फटका बराच काळ चेंडू हवेमध्ये आहे आणि सीमा रेषा आणि चेंडू यांच्या मध्ये प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन उभा राहिलाय. मुकेश शिंदेच्या गोदीमध्ये चेंडू आलाय. पहिल्या विकेटचं पतन आणि सलामीचा आघाडीचा फलंदाज प्रवीण लोंढेला जावं लागेल डगआउटच्या दिशेने. बावडा क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2023चं हे पहिलं पर्व आपण पाहतोय. भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. बरोबर 1 फेब्रुवारीला ही स्पर्धा सुरू झाली. आजचा 4था दिवस आहे. उद्याच्या दिवशी या स्पर्धेची सांगता होईल. मोठ्या संख्येने आमचा प्रेक्षक वर्ग देखील या स्पर्धेला प्रतिसाद देतोय आणि त्यांच्या उदंड प्रतिसादामध्ये आपण ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न करतो आहोत. बावडा क्रिकेट क्लबचं सुंदर आयोजन. नवीन फलंदाजी पावलं मैदानाच्या आतमध्ये वळली आहेत. लक्ष्मण नवीन फलंदाज. लक्ष्मण पडियार हा नवीन फलंदाज आलाय 3ऱ्या क्रमांकावरती. आणि क्रिकेटमध्ये 3रा क्रमांक खूप महत्त्वाचा मानला जातो कारण या क्रमांकाच्या फलंदाजाला संघाचा डोलारा सावरायचा असतो. संघाचं ओझं झेलायचं असतं. संघ कोणत्या दिशेने जाईल त्या दिशा देण्यासाठी दिशादर्शक म्हणून या खेळाडूला ओळखलं जातं. हा जबाबदारीचा क्रमांक आहे आणि संघातील जो प्रमुख खेळाडू आहे ना, जो प्रमुख फलंदाज आहे तो या नंबरवरती फलंदाजीला येतो. यावेळेला लक्ष्मण काय करेल? फ्लाइट दिली आहे. हवेमध्ये चेंडू स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या चेंडूवरती फुलटॉस बनवलं. चेंडूला आल्या आल्या आणि डीप मिड विकेट क्षेत्रात चेंडूला पाठवलंय. क्षेत्ररक्षक खूप लांब वरती प्रवास करणारा पाहायला मिळाला. दुरून चेंडूपर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर दुहेरी धावांची लहर पाहायला मिळाली. एकंदरीत 2 धावांनी लक्ष्मणने आपलं खातं ओपन केलंय आणि धावसंख्या सरकली आहे धावफलकावरती 13 धावा. धावसंख्या आहे 13. भारत देश मेरा हम सबका. 13 धावा असा आहे धावफलक. बिनबाद 1 बाद 13. थोडीशी सावध सुरुवात म्हणता येईल कारण संदीप मकवाना सारखा एक ऑलराऊंडर खेळाडू जो मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धा खेळलाय, अनुभव आहे या खेळाडूकडे, तो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा फ्लाइट दिली. स्कूप करायचा होता चेंडूला. फ्लाइट स्वीपचा फटका पाहायला मिळाला. सुंदर फटका. चेंडू नीट बॅट वरती आला नाहीये. ज्या फटक्यासाठी खेळायचा होता
तो मनमुराद फटका त्याला खेळता आला नाहीये, तरी देखील आली आहे 1 धाव. एकेरी धावांनी धावसंख्या बदलली आहे 14. 1 बाद 14 असा आहे धावफलक. मैदानाच्या आतमध्ये सामना चालू आहे. जे प्रेक्षक उशिरानं आमच्या मैदानावरती आले आहेत किंवा ज्यांनी नुकताच आपला टीव्ही ऑन केलाय त्यांच्या माहितीसाठी, स्पर्धेचा आजचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसामधील दुसरा सामना आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. अश्वमेध पेठ वडगाव ज्याने प्रथमतः फलंदाजी केली आहे, 82 धावा बनवलेत 8 षटकामध्ये. 83 धावांचा पाठलाग करतोय एम जे फर्निचर स्पोर्ट संघ. त्यामध्ये पहिलं षटक हे 11 धावांचं आणि दुसऱ्या षटकाच्या मध्यंतरापर्यंत धावफलक आहे 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज शरद पाटील सज्ज होईल. आतापर्यंत खूप चांगलं षटक टाकलंय. दुसरं षटकही अनिवार्य पॉवर प्लेचं आहे. या षटकात फलंदाजी करणाऱ्या संघाला धावांची लयलूट करण्याची संधी असते. लुटलोवाला षटक असतं हे धावांसाठी. शरद यावेळेला नो बॉलचा पुन्हा एकदा सिग्नल दिलाय. बॅटच्या रडारमध्ये घेतलाय चेंडूला. बॅटच्या मधोमध चेंडू आलाय आणि कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय चौकार. येणारा चेंडू आहे फ्री हिट. मोठा फटका. फ्री हिटच्या चेंडूवरती फलंदाज 4 पद्धतीने देखील बाद होतो. स्ट्रायकिंग इनला संदीप मकवाना सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा नो बॉल आलाय. ओव्हर स्टेपिंग बहुधा पाहायला मिळाली आहे आणि डीप मिड विकेटला चेंडू पाठवलाय. दुसरी धाव निघेल का? संदीप मकवानाने जलद गतीने 2 धावा पळून पूर्ण केल्यात. नो बॉलचा दिलाय सिग्नल. ओव्हर स्टेपिंग केली आहे. शिक्षा झाली आहे गोलंदाजाला. दंडित केलंय. धाव संख्या सरकली आहे 22 वरती. फ्री हिट कायम आहे. मोठा फटका खेळायचा आहे संदीप मकवानाला. स्ट्राईक संदीप मकवानाकडे आहे. आता मात्र त्याला खुराक दिला जाईल का? लालच दिलं जाईल का? संदीप मकवानाला संधी आहे मोठा फटका खेळण्याची. संधी खूप क्वचितच येते मित्रांनो आणि या संधीचं सोनं करेल का संदीप मकवाना की या चेंडूमधून देखील सगळ्यात मोठा नो बॉल आहे. खूप मोठी ओव्हर स्टेपिंग पाहायला मिळाली. क्रीजच्या बाहेर पाऊल टाकलंय. अक्रॉस लाईनचा वापर केलाय आणि यावेळेला फ्री हिटच्या संधीचं सोनं केलंय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संदीप मकवानाच्या बॅट मधून आलाय ब्लास्ट. कृपया जलसिंग पाटील आपण आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं आहे. जलसिंग पाटील 28 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ अजून प्रगतीपथावरती आहे. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. मार्गक्रम करतंय. सांगतेकडे वाटचाल करतंय. 83 धावा विजयासाठी बनवायच्यात या मॅच मध्ये एम.जे. फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. प्रथम फलंदाजी करत असताना अश्वमेध पेठ वडगाव संघाने धावा बनवल्यात 82. पुन्हा एकदा नो बॉल. खराब गोलंदाजी. आता मात्र खराब गोलंदाजी. यावेळेला फुलटॉस चेंडू होता. बॅट वरती घेतलाय. चेंडूला पाठवलं मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि पुन्हा एकदा आलाय नो बॉल.
केलेत. पुन्हा एकदा मारायचं होतं, मोठ्या फटक्यासाठी खेळायचं होतं. यावेळेला संदीप मकवानाला पहिली धाव वेगाने बनवली आहे. क्षेत्ररक्षकावर दबाव टाकलाय, सुंदर फेकी आली आहे. मात्र चित्त्याचा वेग आहे, हरणाची चपळाई आहे संदीप मकवानाकडे. 2 धावांची लहर पाहायला मिळाली आणि धावसंख्या प्रारंभीच्या दुसऱ्या इनिंगच्या 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस 83 धावांच्या उत्तरामध्ये एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 35 धावा. MJ फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघ आता मात्र आघाडीवर आहे. दोन षटकात तब्बल 35 धावा कुठले गेलेत. आवश्यकता आहे 83 धावांची. 35 धावांची लय लूट, महागड षटक. 48 धावांची अजून गरज आहे. 36 चेंडू आणि येणाऱ्या 36 चेंडूंमध्ये 48 धावांची आहे गरज. या मॅच मध्ये मुकेश शिंदे काही उलटफेर करेल का? एखादा गोलंदाज चमत्कारिकरित्या फलंदाजाला बाद करेल का? संदीप मकवानाची खूप प्राइसिंग विकेट आहे या मॅच मध्ये. मोठी विकेट आहे ही. विकेट तुम्हाला मिळवलात तरच तुम्ही या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकता, अन्यथा विजयाचा मार्ग सुखकर करेल हा खेळाडू. या खेळाडूला रोखायचं असेल तर तुम्हाला आउट करावं लागेल. हा एकमेव पर्याय आहे तुमच्याकडे. अन्यथा हा मैदानाच्या आतमध्ये राहिला तर मोठे फटके तुम्हाला सातत्याने पाहायला मिळतील. मात्र दुसरा फलंदाज देखील आपण पाहतोय, लक्ष्मण हा देखील एक चांगला फलंदाज आहे. 3ऱ्या क्रमांकावरती त्याला प्रमोट केलं गेलंय की मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 2 षटकांच्या खेळाच्या सांगते अखेरीस 35 धावा आलेत. 83 धावांचं उत्तर देत असतानाच कोल्हापूर प्रीमियर लीगचा आजचा 4थ्या दिवसातील हा खेळ आपण पाहतोय. 4थ्या दिवसामधील दुसरी लढत आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. आमचे प्रमुख अतिथी देखील सातत्याने या स्पर्धेमध्ये भेटी देत आहेत. 35 धावा, येणारे चेंडू आहेत 36 आणि धावा बनवायच्या आहेत 48. 36 चेंडू 48 धावा हे आहे समीकरण. धावसंख्या 2 षटकामध्ये आली आहे 35 धावा, 35 रन्स. गोलंदाजी मार्कवरती ओमकार. फुलटॉस चेंडू हलके स्प्लिक केलाय चेंडूला, सुंदर फटका. चेंडू आलाय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. पहिली धाव बनवली आहे आणि केवळ मिळाली आहे 1 धाव. चांगले क्षेत्ररक्षण आणि तितकीच चांगली चेंडूची परती देखील झाली आहे. धावसंख्या सरकली आहे धाव फलकावरती 36. 3ऱ्या षटकातील पहिला चेंडू म्हणजे 2 षटक एका चेंडूचा खेळ आपण आतापर्यंत पाहिलाय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होईल अमोल. ओमकार गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. आणि संदीप मकवाना आणि ओमकार यांच्यामधलं आता मात्र हे द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळेल. संदीप मकवानाला देखील आपल्या संघाला शेवटच्या षटकापर्यंत खेळून विजय मिळवून द्यायचा आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूच्या संघाला, क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला संदीप मकवानाला बाद करायचा आहे. काय होईल या मॅच मध्ये? ऑर्पिड चेंडू समोर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे आणि प्राइसिंग विकेट. बडी मछली जाले में, मोठा मासा गळायला लागलाय. संदीप मकवाना हताश निराश मनाने दुसऱ्या विकेटचा शिकार होऊन तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. झुकलेले होते अश्वमेध पेठ वडगाव क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षकांचे. मात्र एका खेळाडूला बाद केल्यानंतर किती चैतन्याचं, उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झालंय. नव चैतन्य संचारलंय आता मात्र अश्वमेध पेठ वडगाव संघाच्या खेळाडूंमध्ये, कारण ही महत्वाची विकेट आहे या मॅच मधली. नवीन फलंदाज येईल मैदानामध्ये सागर. सागर पाटील आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. त्याला डाव सावरायचा आहे, संघाची पडझड सावरायची आहे. धावांचा विचार केला तर धावसंख्या ठीकठाक आहे. ठीकठाक म्हणण्यापेक्षा धावसंख्या खूप पुढे देखील आहे. 2 षटकामध्ये 35 धावा म्हणजे आघाडीवर आहे या मॅच मध्ये MJ फर्निचर स्पोर्ट संघ. मात्र 2 धक्के देखील दिले आहेत अश्वमेध पेठ वडगाव क्रिकेट संघाने. त्यामध्ये संदीप मकवाना हा देखील खेळाडू आहे जो बाद झालाय. लक्ष्मण आणि सागर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रंगेल का, रुळेल का? यावेळेला यांच्यामध्ये भागीदारी बनेल का? भागीदारी तुम्हाला या मॅच मध्ये बनवायची आहे.
जास्त षटकांच्या मोठ्या षटकांच्या सामन्यामध्ये मोठ्या मॅचमध्ये तुम्हाला भागीदारी बनवायची आहे. सुरुवातीला पार्टनरशिप बनवायची आहे, फाउंडेशन रचायचं आहे आणि त्यानंतर येणारे फलंदाज त्यावरती कळस रचतात. त्यामुळे तुम्हाला फाउंडेशन बनवावं लागेल. एकेरी दुहेरी धावांवरती जास्त लक्ष केंद्रित करावं लागेल आणि दुसऱ्या बाजूला निर्धाव चेंडू टाकले जातील का, अजून एखादी विकेट मिळून या मॅच वरती वर्चस्व प्रस्थापित केलं जाईल का. अतिरिक्त खेळाडू मैदानामध्ये आलाय, शॉन आलाय, यावेळेला एकटा आलाय, त्याच्याबरोबर छोटा शॉन नाहीये. गेले 3 दिवस आपण पाहतो एक छोटा शॉन होता, यावेळेला एकटाच आलाय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होईल. ओमकार, सफलता हाती लागली आहे. ओमकारच्या आत्मविश्वास वाढला असेल. फुलटॉस, खराब चेंडू. 2 क्षेत्ररक्षकांची दरी भेदली आहे, गॅप शोधली आहे आणि चेंडूला पाठवलंय शॉर्ट लेगच्या दिशेने आणि चेंडू गेलाय. रुबी कट पाहायला मिळाली, लेमन कट पाहायला मिळाली आणि चेंडू बाउंड्री यांच्या बाहेर आलाय 4 धावांसाठी. ओमकार, ओमकार राईट आउट द विकेटचा मारा करेल और पे चेंडू ड्राईव्ह केलाय, कव्हर्सला पाठवलंय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, वेगाने चेंडूपर्यंत पोहोचलाय. थोडासा फंबल झालाय आणि जो कमी कालावधी होता त्याचा पुरा वापर करत 2 धावांची झटपट वेगाने लहर मैदानामध्ये पाहायला मिळाली आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळेल 42 धावा, 42 रन्स 2 गड्यांच्या मोबदल्यात, म्हणजे निम्मा पल्ला आतापर्यंत गाठलाय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ तुम्ही बघताय. मार्केट यार्ड एंड कडून 8 षटकांची ही लढत आहे. तुम्हाला विकेट्स मिळवायचे आहेत. धावसंख्या रोखता येत नसेल तर तुम्हाला विकेट मिळवायची आहे आणि विकेट मिळवला तरच तुम्ही धावसंख्या रोखू शकता. गोलंदाजी मार्कवरती सागर. ओमकार, यावेळेला फुल टॉस. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, मुकेश आहे का, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. इम्रान, इम्रानच्या गोदीमध्ये चेंडू आलाय. तिसरी सफलता एकाच षटकामध्ये. बॅक टू बॅक 2 हादरे दिलेत आणि परिणामता चौथ्या दिवशी देखील त्याने आपली हजेरी लावली आहे. शेवटचा चेंडू या षटकातील. ओमकार गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल. धावसंख्या आहे धाव फलकावरती 42 धावा. 83 धावांचं उत्तर द्यायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये. MJ फर्निचर स्पोर्ट्स संघाला पाठलाग चांगला चाललाय. धावसंख्येचा विचार केला तर ठीकठाक आहे, मात्र 3 गडी बाद झालेत, याकडे देखील लक्ष द्यावं लागेल. गोलंदाज एका षटकामध्ये 2 हादरे प्रतिस्पर्धी संघाला दिलेत आणि अक्षरशः आघाडीच्या फलंदाजांचं कंबरड मोडणारी गोलंदाज ओमकारची पाहायला मिळाली. स्ट्राईकला नवीन फलंदाज नागेश पाटील सज्ज झालाय. छोटा पॅकेज बडा धमाका. फ्लिक केले चेंडूला. सुंदर फटका. जमिनीची मदत घेतली यावेळी. या फटक्यासाठी दुसरी धाव पूर्ण होईल का. विकेट. चांगली रनिंग आहे, ताळमेळ, बॉलिंग चांगलं आहे. 44 धावसंख्या धावफलकावरती परावर्तित झाली आहे. 3 षटकांचा खेळ संपला. 83 धावांच्या उत्तरामध्ये 3 षटकांच्या सांगते एकेरीस आलेत 44 धावा
3 गड्यांच्या मोबदल्यात एम जे फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाचा आहे धावफलक. तीस चेंडूंचा आहे खेळ आणि येणाऱ्या 30 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 39 धावांची आहे आवश्यकता. 30 चेंडू 39 धावा या मॅच मध्ये आहे समीकरण. मात्र विकेट तुम्हाला शाबूत ठेवायचे आहेत फलंदाजी करणाऱ्या क्रिकेट संघाला आणि गोलंदाजी करणाऱ्या क्रिकेट संघाला या मॅच मध्ये विकेट मिळवायचे आहेत. तरच तुम्ही कमबॅक करू शकता या मॅच मध्ये. अन्यथा तिसऱ्या षटकामध्ये देखील धावांचा विचार केला तर आघाडीवरती आहे एम जे फर्निचर स्पोर्ट. थोडंसं पारडं जड झालं या मॅच मध्ये, मात्र कमबॅक करावं लागेल अश्वमेध पेठ वडगाव क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना. आणि ही कामगिरी करण्यासाठी संघनायकाने स्वतः चेंडू आपल्या हातामध्ये घेतलाय, स्वतःवरती विश्वास दाखवलाय. मुकेश शिंदे जो फिरकीचा जादूगार आहे, चेंडूवरती चांगलं नियंत्रण ठेवतो गोलंदाजी करताना. चेंडू दोन्ही बाजूला वळवण्याची क्षमता आहे या गोलंदाजाकडे. आपल्या जादुई फिरकी समोर आता मात्र या फलंदाजांना नाचवेल का? 30 चेंडू आणि विजयासाठी 39 धावा. पहिला चेंडू हलके स्टेअर केलाय, पॉइंटला आहे क्षेत्ररक्षक. 1 धावने गेलं. आज मुकेश शिंदेच्या लग्नाचा वाढदिवस देखील आहे. मुकेश, एकदा आमच्या क्रीडा रसिकांना हात उंचावून अभिवादन कर बाळा. जबरदस्त. म्हणजे आजच्या दिवशी त्याने आपल्या नवीन इनिंगची देखील सुरुवात केली होती. मुकेश शिंदे. एकेरी धावणी धावसंख्या बदलली आहे धावफलकावरती 45 धावा. 45 धावा आहे स्कोअरबोर्डवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 3 बाद 45. मुकेश शिंदे गोलंदाजी मार्कवर. हाफ ट्रॅकर होता, आकोट्यापदा चेंडू हलकेच कट केलाय. पॉइंट डीप कोर पॉइंटला चेंडू आलाय आणि 1 धाव निघाली आहे. बूंद बूंद से सागर बनता है, इक्के दुक्के से अभी काम चलाना पडेगा. एक धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत, कारण प्रत्येक धाव लाख मोलाची आहे. चांगली फलंदाजी, संयम दाखवावा लागेल या मॅच मध्ये. मुकेश शिंदे समोर टाकलाय चेंडूला, ड्राईव्ह केलाय, सुंदर फटका, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आलाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूपर्यंत पोहोचलाय, लॉंग ऑफ बाउंड्री वरून आली आहे 1 धाव. 47 धावा. पाठलाग चाललाय, प्रयत्न चाललाय 83 धावांचा आणि 83 धावांच्या प्रयत्नामध्ये एम जे फर्निचर स्पोर्ट्स संघ आघाडीवर दिसतोय अश्वमेध पेठ वडगाव क्रिकेट संघाच्या तुलनेत. मात्र विकेटची गरज आहे. नो बॉलचा पुन्हा एकदा सिग्नल आलाय आणि यावेळेला रिव्हर्सचा फटका खेळला गेला. नो बॉलचा सिग्नल आहे. निश्चितपणे पुन्हा एकदा लाईफ मिळाली आहे. नो बॉल आणि एकूण पळून पूर्ण केल्या 2 धावसंख्या 3 धावांची टोटल ऍड केली जाईल. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 50 वरती. सांघिक अर्धशतक धावसंख्येवरती झळकलं गेलंय एम जे फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाचं. आता मात्र विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय एम जे फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघ. फक्त 33 धावांची आवश्यकता आहे. मुकेश शिंदेला विकेट मिळवायचे. फ्री हिटचा चेंडू असेल. रिव्हर्सचा फटका पुन्हा एकदा खेळलाय, हवेमध्ये खेळला गेला, मात्र क्षेत्ररक्षक दूर आहे. क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा चेंडू दूर टप्पा घेतोय. निर्जन स्थळी चेंडू पडलाय. पहिली धाव वेगाने, दुसरी धाव सहजगत्या पूर्ण केली आहे. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 52 वरती. चौथ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. 52 धावांची टोटल. 83 धावांचं उत्तर देत असतानाच एम जे फर्निचर स्पोर्ट कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2023 हा थरार आपण अनुभवतोय बावडा क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून. मुकेश शिंदे यावेळेला सुंदर फटका, केवळ दिशा दिली, हलके स्प्लिक केलाय, मनगटाच्या सहाय्याने चेंडूला वळवलंय, टर्न केलंय, शॉर्ट लेगला चेंडू गेलाय. धावसंख्या धावफलकावरती बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग देखील आहे. त्या ठिकाणी चेंडू गेलाय. एकेरी धावांनी धावसंख्या बदलेल. पुन्हा एकदा नो बॉल. मुकेश शिंदे नेमका काय करतो याचा अंदाज बांधता येत नाहीये. अनुभवी खेळाडू, संघाचा संघनायक, प्रेशरवाली मॅच आहे आणि स्वतःकडनं थोड्याशा जास्त चुका होत आहेत. नो बॉलचा सिग्नल आला होता, त्यानंतर पुन्हा एकदा नो बॉल. ओ हो, मुकेश शिंदेच्या घरचं मैदान, घरच्या मैदानामध्ये, घरच्या प्रेक्षकांसमोर या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव आहे मुकेश शिंदेला. फिट कायम आहे आणि धावसंख्या पोहोचली आहे 56 वरती.
अब तक 56. अब तक 56. हा चित्रपट देखील सगळ्यांनी पाहिला असेल. नाना पाटेकरचा चित्रपट. यावेळेला सुंदर फटका बॉलच्या लेन पर्यंत पोहोचला आणि चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय षटकार. चार षटकांचा खेळ संपलाय. 63 धावा. 24 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये 20 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू आणि 20 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होईल. मुकेश शिंदेचं महागडं षटक पाहायला मिळालं. षटकामध्ये बॉल देखील पाहायला मिळालेत. यानंतरची मॅच हे लगेचच होणार आहे. या सामन्यातील विजेता आणि सौरभ सुपर किंग या दिवसातील तिसरी मॅच असेल. कृपया याकडे लक्ष द्या. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज होईल नागेश. आतापर्यंत खूप चांगली फलंदाजी नागेशच्या माध्यमातून. 9 धावांवरती व्यक्तिगत योगदान त्याच्या बॅटमधून. 11 धावा आतापर्यंत बनवलेत. जाऊयात मॅचकडे. मॅच चालू झाली आहे. बावडा क्रिकेट क्लब आयोजित कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2023 आहे. थरार. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय गोलंदाज ओमकार खामकर. सुंदर चेंडू कट करायचा आहे. तिसऱ्या पंचाची मदत घेतली आहे. तिसरे पंच विश्वनाथ लिंगायत सर आहेत. पाहूया त्यांचा डिसिजन काय येईल. यष्टीचित आहे का नाही याचा डिसिजन दिला जाईल. पॉपिंग क्रीजच्या बाहेर आहे का, आपल्या घराच्या बाहेर पडलाय का फलंदाज, आणि त्या कालावधीमध्ये यष्टीचित केलंय का याची शहानिशा केली जाते तिसऱ्या पंचांच्या मदतीने. तर सेफ झोन मध्ये आहे. नोट आउट घोषित दिलाय पंचांनी. नाबाद आहे खेळाडू. असुरक्षित आहे. क्रीजच्या बाहेर निघायला नव्हता. ज्यावेळेला आउट केलं गेलं त्यावेळेला नक्कीच तो क्रीज मध्ये होता खेळाडू. स्ट्राईकला पुढे एकदा फलंदाज सज्ज होईल.
ओमकार गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. थोडासा वर्चस्व प्रस्थापित केलं या मॅच मध्ये एम जे फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाने. और चेंडू तो बॅटची कडा घेतली आहे आणि चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये 30 या षटकावरती क्षेत्ररक्षक आहे. नागेशला जावं लागेल तंबूच्या दिशेने. विकेटचं पतन झालं एकंदरीत चौथ्या. अंकुश माने आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज किरण. आशेचं किरण घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. उमेद का किरण. 63 धावा धावसंख्या आहे 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. बाद झालेला फलंदाज नागेश आपण पाहिलाय आणि कौतुक करावं लागेल ओमकारचं. पहिल्या षटकामध्ये देखील 2 धक्के दिले होते याच गोलंदाजाने. या षटकामध्ये देखील विकेट मिळवली आहे. म्हणजे हा गोलंदाज एका बाजूने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करतोय एम जे फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना. चांगली गोलंदाजी आहे. यावेळेला बहुधा काय घडलंय. चेंडूला पाठवलाय सीमा रेषेच्या बाहेर आणि पंचांचा सिग्नल आलाय षटकाराचा. खेळलाय. सेफ झोन मध्ये आहे चेंडू. निर्जन स्थळी पडलाय. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि फ्री हिट मध्ये आले आहेत 2 धावा. 72 धावसंख्या धावफलकावर तुम्ही पाहताय 72 धावा. अजून 11 धावांची विजयासाठी गरज आहे या मॅच मध्ये. बरोबर 8:30 वाजता संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या विभागाचं लाडकं नेतृत्व विद्यमान आमदार तथा महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील साहेबांचं आगमन होणार आहे बरोबर 8:30 वाजता. त्यामुळे आमच्या मंडळाच्या सर्व सदस्यांना आणि आमच्या क्रीडा रसिकांना विनंती आहे साहेबांच्या स्वागतासाठी आपण बरोबर 8:30 वाजायला 10 मिनिटं असताना आमच्या अतिथी कक्षासमोर उपस्थित राहायचं आहे. या स्पर्धेवरती त्यांचं विशेष लक्ष आहे, खूप प्रेम आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच आपण ही स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि जे तुम्ही सुंदर मैदान बघताय ना त्यांनीच या मैदानाला ऊर्जित अवस्था प्राप्त करून दिली आहे. जे 4 टॉवर आहेत ते त्यांच्या माध्यमातून देखीलच या ठिकाणी बसवले गेलेत आणि या बावडा परिसरामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये क्रिकेटला नवसंजीवनी पाजण्याचं काम त्यांनी केलं आणि क्रिकेट बरोबर इतर सगळे खेळ देखील या मैदानावरती खेळले जातात. फुटबॉल देखील आपण पाहतो.
कोल्हापूरचा जिल्हा हा शूरवीरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मैदानी खेळ आणि त्यामध्ये आपण सातत्याने पाहतो कोल्हापूर जिल्हा हा आघाडीवरती असतो. और पिच चेंडू जरूर आहे. यावेळेला फटका फसलाय का? तर फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या दिशेने. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला झेल टिपलाय आणि फलंदाजाला जावं लागतंय तंबूच्या दिशेने. 5वा धक्का. थोडस बदल केला जातोय कारण जो खेळाडू आलाय त्याला नाव माहिती नाहीये. विजय माने. विजय माने बॉलिंग मार्क वरती. समीकरण तुम्ही बघताय 18 चेंडू मध्ये 9 धावांची आहे गरज. मॅच मध्ये धीम्या गतीचा चेंडू तितका चांगला फटका. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय आणि जोपर्यंत चेंडूची परती केली जाईल 2 धावांची लहर मैदानाच्या आतमध्ये. दुहेरी धावांनी धावसंख्या बदलली आहे. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 76 वरती. 7 धावांची असेल गरज या मॅच मध्ये. आघाडीवर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आघाडीवरती राहिलाय. एक पाऊल पुढे राहिलाय या मॅच मध्ये MJ फर्निचर स्पोर्ट. फुलटॉस चेंडू होता. खराब चेंडू. मात्र या खराब चेंडूला मोठ्या फटक्यासाठी खेळण्याचा प्रयत्न थोडासा असफल ठरला कारण धावांची पुंजी आता मात्र खूप कमी आहे. 82 धावा बनवून देखील सहजगत्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय MJ फर्निचर स्पोर्ट. म्हणजे फलंदाजीचा विभाग खूप चांगला आहे MJ फर्निचर स्पोर्टचा आणि त्या तुलनेत अश्वमेध पेठ वडगाव संघाचे गोलंदाज थोडेसे कमजोर ठरलेत. आतापर्यंत 8 नो बॉल देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यामुळे तुम्हाला जास्त धावा ज्या दिसत आहेत त्या नो बॉलच्याच आहेत. 8 चेंडू जास्त टाकावे लागलेत. यावेळेला कट केलंय. गलीमधून चेंडूला काढलंय. थर्ड मॅनचं क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येईल. 79 धावांची टोटल. 79 धावा असा आहे धाव फलक. 79 रन्स. लॉस ऑफ 5 विकेट्स. अवघ्या 4 धावांची गरज असेल या मॅच मध्ये. 4 धावा तुम्हाला या मॅच मध्ये बनवायच्या आहेत. चांगला चेंडू आहे. फ्लाईट दिली होती. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर काढलंय. किंचित वळण घेणाऱ्या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजाकडे. राहुल आहे स्ट्राईकला. कोल्हापूर परिसरातील कोल्हापूर जिल्ह्यामधील एक नामवंत स्पर्धा तुम्ही पाहताय. अवघ्या 4 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये MJ फर्निचर स्पोर्ट संघाला अश्वमेध पेठ वडगाव संघाच्या विरोधामध्ये. यावेळेला काय घडलंय? बॅटची कडा मिळालाय. विकेट किपरचा सहारा. फिंगर्स अप आणि फलंदाज बाहेर.
षटक संपलाय. 3 धावांची गरज आहे. 12 चेंडूंचा असेल कालावधी. MJ फर्निचर स्पोर्ट्स संघ या मॅच मध्ये हवी झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती पोहोचली आहे 80 वरती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. कृपया नाणेफेकीसाठी लगेच यायचं आहे. सौरभ सुपर किंग संघाचा संघनायक जलसिंग पाटील, कृपया लगेच या. यानंतर लगेचच आपली मॅच होणार आहे या सामन्यातील विजेते संघाबरोबर. तीन धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 3 धावा. धावसंख्या धावफलकावरती तुम्ही पाहताय 80. गोलंदाजी मार्कवरती सुमित. 6 धक्के दिलेत आतापर्यंत. 4 गडी तुम्हाला बाद करायचे आहेत. 3 धावा अगोदर की 4 गडी बाद अगोदर. 7व्या षटकाचा खेळ सुरू होईल. 12 चेंडू मध्ये अवघ्या 3 धावांची गरज. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यामधील खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेत. एकूण 16 संघ, 16 संघ मालक, त्यांचं देखील कौतुक आहे, कारण तुमच्यामुळेच ही स्पर्धा आपण यशस्वी करू शकतो. आमचे सर्व आश्रयदाते, मार्गदर्शक, आयोजक. बॅटची पुन्हा एकदा कडा घेतली. क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी दिली आहे. फंबल झालाय. नजर हटी, दुर्घटना घटी. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला आणि या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलाय MJ फर्निचर स्पोर्ट क्रिकेट संघाने. अश्वमेध पेठ वडगाव संघ झालाय.